हैं 4 लोग बताए जा रहे हैं, एक महिला भी शामिल है। रिद्धि सिद्धि चौराहे से घरों से अवैध वसूली कर रहे थे। मानसरोवर शिप्रापत थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, आरोपियों को मानसरोवर थाने में ले जाया गया है। आरोपियों से फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुए हैं। पूछताछ इस वक्त की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी पकड़े गए हैं। यानी इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। बताया जा रहा है कि यह बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। राजधानी में फिल्म स्पेशल 26 जैसी गैंग बरामद मिली है। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी पकड़े गए हैं। 4 लोग बताए जा रहे हैं, एक महिला भी इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि रिद्धि सिद्धि चौराहे से ये घरों से अवैध वसूली कर रहे थे, जिस वक्त पुलिस ने इनको अपनी हिरासत में लिया है। मानसरोवर शिप्रापत थाना पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है, दोनों थानों की पुलिस की। आरोपियों को थाने ले जाया गया है। फर्जी आई कार्ड भी इनके पास से बरामद हुए हैं। यानी पूरा ये एक गैंग सक्रिय था। किस तरीके से ये लोगों को ठगी का शिकार बनाया करते थे, ये देखिए। कई लोग इसमें उम्रदराज भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि नए युवा हैं। ये देखिए, उम्रदराज लोगों को भी इसमें पाया गया है। यानी बड़े लंबे समय से ये इस तरीके का धंधा चला रहे थे, लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। लेकिन बड़ी सफलता ये महिला है, जिसको बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में शामिल है। संवाददाता आशुतोष इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आखिर क्या है पूरा मामला? बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से लोगों से वसूली किया करता था ये गैंग। देखिए यार, जयपुर से आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जयपुर का जो एक तरीके से पॉश इलाका है रिद्धि सिद्धि, वहां पे ये गिरोह पहुंचा है। ये जो पूरे गिरोह है, इसमें एक महिला सदस्य है और 3 पुरुष सदस्य हैं। गिरोह का जो मास्टरमाइंड है रमन सिंह और उसकी पत्नी, ये अपने पूरे गिरोह के साथ मिलकर दिल्ली से यहाँ आए। प्रॉपर इन्होंने रैकी की और रैकी करने के बाद में एक प्रॉपर्टी व्यवसायी है, उनके घर में ये सुबह तकरीबन 10 से 10:30 के बीच में ये पहुंच में। उस समय सिर्फ वृद्ध दंपत्ति मौजूद हैं, क्योंकि बच्चे कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। इन्होंने सीधे जाते ही कमरे जो जितने भी गेट थे उनको क्लोज किया, उनको धमकाया कि हम इनकम टैक्स से हैं। कुछ फाइलें इन्होंने दिखाई, कुछ मोहरें इन्होंने दिखाई, कुछ फर्जी आई कार्ड भी इन्होंने उनको दिखाए। जो दंपत्ति था वो घबरा गया। उनको बताया गया कि आपका जो पूरा एक असेसमेंट है वो बहुत ज्यादा जा रहा है, आपको करोड़ों की राशि बैठ जाएगी ये, तो आप कुछ ले देके इसको सेटल कर सकते हैं। 50 लाख की राशि की डिमांड की गई थी, लेकिन जब जो पीड़ित व्यक्ति है दिनेश शर्मा, उनकी तरफ से कहा गया कि इतना पैसा उनके पास नहीं है, तो आखिर में 15 लाख रुपए में ये मामला सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बीच जो पीड़ित दंपत्ति, उनके जो बच्चों के कॉल हैं वो लगातार उनके पास आ रहे थे और एक ही बात का जवाब इनकी तरफ दिया जा रहा था कि 1 घंटे बाद फोन पे हम बात कर पाएंगे, क्योंकि जो फेक ये इनकम टैक्स अधिकारी थे उनकी तरफ से यही बात कही गई थी। तो ये कुछ शक हुआ, उसके बाद में पुलिस तक जानकारी पहुंची, पुलिस मौके पर दबिश दी। इस पूरी गैंग को गिरफ्तार किया गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके की ये गिरोह बताई जा रही है। कब ये जयपुर में आए थे और किस तरीके से इन्होंने रैकी करके इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले थे, इन तमाम पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है। आशुतोष, एक बड़ा सवाल ये भी है कि दिल्ली से ये पूरा गैंग चलकर जयपुर पहुंचा है। राजस्थान की राजधानी में इन्होंने ये कृत्य करने की कोशिश की। जाहिर है कि अब तक इन्होंने इस तरीके की वारदातों को अंजाम भी दिया होगा। क्या इस बात को कबूला है इन्होंने? अब तक ऐसी कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और ये पूरा गिरोह, इसके बारे में अब तक क्या जानकारी और हासिल हो पाई है? देखिए, अभी जो दिल्ली का जो स्थानीय थाना है जहाँ के ये लोग रहने वाले बताए जा रहे हैं, वहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी गई संबंधित थाने को। इनका जो आपराधिक बैकग्राउंड है वो खंगाला जा रहा है कि इससे पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, नहीं दे चुके। इन तमाम पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है। अभी सबसे राहत की बात यह है कि जयपुर में कोई इस तरह की घटना नहीं घटी। हो सकता था अपने आप में ये बड़ी वारदात हो जाती, जिसका जवाब जयपुर पुलिस के पास नहीं होता, स्थानीय लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि संभवतः ये लोग अगर आज ठगी के शिकार हो जाते तो हो सकता है ये जयपुर में दूसरे किसी परिवार को ठगी करते। लेकिन ये जाहिर है कि इन्होंने प्रॉपर रैकी किया। रैकी करने के बाद में इन्हें पता था कि घर में बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं है, डरा धमका के इन्होंने, क्योंकि जो एक नकली रिवॉल्वर थी वो भी धमकाने की कोशिश की थी। तो पूरा जो आपने फिल्म एक स्पेशल 26 देखी होगी, उसमें किस तरीके से पूरे नाटकीय ढंग के साथ में टीम दबिश देने के लिए जाती है और वो सफल भी हो जाते हैं। वहीं से इन्होंने एक आइडिया चुराया और उसके बाद में ये जो हस्बैंड वाइफ थे वो और उनके जो 2 सदस्य, अन्य 2 सदस्य, ये सभी मौके पर पहुंचे। लेकिन राहत की बात है कि इस गिरोह को पकड़ लिया गया, पूछताछ जारी है। बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। इन सबको गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ प्रशासन का कहना है ये भी सुनते हैं। एसीपी मानसरोवर क्या कुछ कह रहे हैं इन सभी की गिरफ्तारी के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। घर से किसी तरह से सूचना बाहर लीक हुई तो पब्लिक में से किसी को फोन आया था हमारे पास
कि भाई इस तरह से किसी के घर में इनकम टैक्स के अधिकारी बन के 3 पुरुष और 1 महिला, उनके पास हथियार भी है और वहाँ सर्च चल रही है और उनको डरा रहे धमका रहे हैं। इमीडिएट इतला पे एक्शन आई, पुलिस को वहाँ भेजा गया। तो वहाँ मौके पे जाकर इनके जैसे मालूमात किया तो सारे फर्जी थे।